जय श्री कृष्णा। तो जैसे कि हमने पार्ट 7 में चौथा अध्याय पढ़ा और सीखा था, वैसे ही आज हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे। आखिर तक बने रहें क्योंकि हम लास्ट में इनकी सीख के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अथ पंचमो अध्यायः। अर्जुनोवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यत् श्रेयो एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्ण, कर्मणां सन्न्यासं पुनर्योगं च शंससि यत् एतयोः श्रेयः तत् मे सुनिश्चितं ब्रूहि। हे कृष्ण, एक ओर तो आप कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं, दूसरी ओर कर्म योग की। इन दोनों में जो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी हो, मैं सुनिश्चित रूप से मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले। श्री कृष्ण उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरौ उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, किंतु यदि इन दोनों में भी कौन बड़ा है ये जानना है तो जान लो कि कर्मयोग का स्थान कर्म संन्यास से विशिष्ट है। इस प्रसंग में कर्म संन्यास उस मनोवृत्ति का नाम है जिसका फल अनासक्त कर्मयोग है। ये मनोवृत्ति जड़ पदार्थ के इतने निकट है कि कर्म संन्यासी तथा जड़ पदार्थ में भेद ही कर्मयोग उत्पन्न करता है। जो मनुष्य कर्म संन्यासी होकर कर्मयोगी बनेगा, वह किसी कर्म को जो कि साधनभूत है, साध्य के घातक अंश तक नहीं करेगा। भोजन साधन है, स्वास्थ्य साध्य है, तो जितनी मात्रा में जिस प्रकार का भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार का अन्यूनातिरिक्त मात्रा में लेना तभी संभव है जब भोजन करने वाले की न किसी रस में आसक्ति हो, न किसी मात्रा में। इसी प्रकार स्वास्थ्य लोक कल्याण का साधन है। लोक कल्याण के लिए प्राण विसर्जन आवश्यक हो तो वो भी कर देना चाहिए, और यदि स्वास्थ्य रक्षा न हो तो साधारण रूप से लोक कल्याण हो ही नहीं सकता। बस आसक्ति का लक्षण है साध्य प्रतिपक्षी साधने पक्षपातः। सो उस पक्षपात रहित अवस्था को प्राप्त करने के लिए जिस मनोवृत्ति की अपेक्षा है उसका अगले श्लोक में वर्णन करते हैं। ज्ञेयः सह नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। यो न द्वेष्टि न कांक्षति स नित्य सन्न्यासी ज्ञेयः। हे महाबाहो, निर्द्वन्द्वो हि बंधात् सुखम प्रमुच्यते। जिसे किसी वस्तु से द्वेष नहीं, किसी की आकांक्षा नहीं, उसे नित्य सन्यासी जानना चाहिए। हे महाबाहो, शीतोष्ण सुख दुखादि द्वंद्व रहित मनुष्य बंधन से मोक्ष सुगमता से प्राप्त कर लेता है। ये मनोवृत्ति मनुष्य को कर्मयोगी बनाने के लिए परमावश्यक है, किंतु कर्मयोग के बिना इस मनोवृत्ति वाला मनुष्य जड़ पदार्थ है। इसके विपरीत यदि वह कार्य कर्म में लगा हुआ है तो साध्य का प्रेम ही उसे साधन में आसक्ति से बचा लेगा। इसीलिए पहले श्लोक में कहा कि कर्म योग का स्थान कर्म संन्यास से विशिष्ट है। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमपि आस्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम्। बालाः सांख्य योगौ पृथक वदन्ति पंडिताः न एकमपि सम्यक आस्थितः उभयोर फलम विन्दते। सांख्य का अर्थ है लक्ष्य का स्वरूप तथा उस तक पहुंचने के साधनों का अन्यूनातिरिक्त गिनती से बिल्कुल गिना गिनाया रूप। सो यदि उसे कुछ करना ही नहीं तो गिनती किस काम की, और यदि काम करना है तो गिने गिनाए क्रम के बिना होगा कैसे। इसलिए सांख्य और योग को एक समझना पांडित्य है तथा इन दोनों को पृथक कहना बालकपन है। कोई बुद्धिमान इन एक दूसरे के परम पूरकों को पृथक नहीं कह सकता। जिसने कार्यक्रम की श्रृंखला गिनी है, सांख्य प्राप्त किया है, उसने यह कर्म योग के लिए ही तो किया है, और यदि कर्म योग में लगा है तो फिर कार्यक्रम की ठीक ठीक प्रक्रिया नापनी ही होगी। इसलिए एक को पकड़ने पर दूसरे तक पहुंचना अनिवार्य है, नहीं तो उसने सम्यक रूप से लक्ष्य को पकड़ा ही नहीं। इसलिए सम्यक अर्थात ठीक रूप से एक में आस्था होने पर दूसरे का फल मिलकर ही रहेगा। यत् सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद योगैर अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। 5 यत् स्थानं सांख्यैः प्राप्यते तद योगैः अपि गम्यते यः सांख्यम योगम च एकम पश्यति सः पश्यति।
मानव समाज के कल्याण रूप जिस स्थान पर सांख्य पहुँचते हैं वहीं कर्म योगी पहुँचते हैं। इसलिए जो इन दोनों को जानता है वही ठीक जानता है, वही तत्वदर्शी है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आपनु योगगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। 6 हे महाबाहो, संन्यासः तु अयोगगतः आप्तुम दुःखम योगयुक्तः मुनिः न चिरेणा ब्रह्म अधिगच्छति। हे महाबाहो, बिना कर्म योग के संन्यास की मनोवृत्ति पाना कठिन है, क्योंकि उसने ठीक मनोवृत्ति प्राप्त की है वा नहीं, इसकी परीक्षा तो कर्मयोग में ही होती है। कर्मयोग के क्षेत्र में प्रवेश किए बिना संन्यास में मिथ्या संतोष का अति प्रबल भय बना रहता है। दूसरी ओर कर्मयोग में भूलों की नित्य पड़ताल होते रहने से योग मुक्त मुनि अति शीघ्र ब्रह्म को पा जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। 7 योगयुक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कर्मयोगी की अवस्था क्या हो जाती है उसका वर्णन करते हैं। कर्मयोग में युक्त मनुष्य विशुद्धात्मा हो जाता है, क्योंकि उसने विषयों से पराजित अपने आत्मा को लड़ाई लड़कर फिर वापस जीत लिया है। इसका प्रमाण ये है कि वह जितेंद्रिय हो गया है। इंद्रियां उसका कहना मानती हैं, वह इंद्रियों का नहीं। दूसरा गुण उसमें ये आ गया है कि वह प्राणी मात्र के आत्मा जैसा अपने आत्मा को बना चुका है, अर्थात उनके सुख दुख का उसे उसी प्रकार अनुभव होता है मानो वह सुख दुख सीधे उसे प्राप्त हुए हों। ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के हित में आसक्त नहीं है, किंतु सर्वभूतात्मा भूतात्मा है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। तत्ववित् युक्तः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् च न एव किंचित करोमि इति मन्येत। तत्ववित् सांख्य युक्त योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, मैं कुछ स्वयं नहीं कर रहा हूं, परम कल्याणकारी भगवान की कठपुतली मात्र हूं, ऐसा समझे। प्रलपन विसर्जन ग्रहणन उन्मिशन निमिशन अपि च इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। प्रलाप करता हुआ, किसी पदार्थ का विसर्जन करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंख खोलता हुआ, आंख बंद करता हुआ, इन सभी अवस्थाओं में मेरी इंद्रियां जिस विषय का ज्ञान पाने मैंने उन्हें भेजा है वहां अपना काम कर रही हैं, ये धारणा करता हुआ पुरुष। ब्रह्मणायाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सपापेन पद्मपत्रमिवंभसा। जो पुरुष मैं ब्रह्म की आज्ञानुसार उसका निमित्त मात्र बनकर काम कर रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं, इस प्रकार ब्रह्मार्पण करके संग को छोड़कर कर्म करता है, वो पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जिस प्रकार जल में रहता हुआ कमलपत्र। कारण ये कि वो तत्ववित् यथा युक्त है। पाप में प्रवृत्ति दो ही कारणों से होती है, एक अज्ञानी अर्थात असांख्य होने से, दूसरी व्यक्तिगत सुख में आसक्त होने से। किंतु वो लोक कल्याण में युक्त है, तत्ववित् है तथा संग छोड़ चुका है, अब लेप किधर से हो। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगिनः कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कर्मै कुर्वन्ति। योगिनों शरीर से भोजनादि, मन से तर्क वितर्कादि, बुद्धि से कर्तव्य विवेचन तथा संपूर्ण इंद्रियों से पुस्तक दर्शन, शास्त्र श्रवण, आरोग्यकारक शीतादि स्पर्श, स्वास्थ्यकारक मधुरादि रस ज्ञान, स्फूर्तिदायक हविर गंधादि का आघ्राण, हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से गुरु सेवादि तथा अन्य कर्मेंद्रियों से आरोग्यवर्धक मल विसर्जनादि सभी कर्म तो करते हैं, किंतु एक तो ये कर्म वे लोग आत्मा की विशुद्धि के लिए करते हैं, दूसरे उसके बदले में फल की आसक्ति छोड़कर करते हैं। इसका परिणाम ये है कि युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते।
कर्मयोगी फल प्राप्ति के लिए हाय हाय न करने के कारण स्थिर शांति प्राप्त करता है। इसके विपरीत योग रहित मनुष्य नाना प्रकार की कामनाओं में आसक्त होने के कारण कामना द्वारा बांध लिया जाता है। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। वशी देहि सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य नवद्वारे पुरे नैव कुर्वन् न कारयन् सुखमास्ते। जिस देही ने अपने आप को वश में करके ब्रह्म में आधान कर लिया है, जो सर्वथा ब्रह्म अर्पण हो चुका है, वो इस देह रूप नवद्वार वाली नगरी में न कुछ करता है न करवाता है, सब कुछ फिर उससे ब्रह्म करवाता है। तब इस प्रकार वो सुखपूर्वक इस नगरी में बसता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान कर्ता बन जाता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। 14 प्रभुः लोकस्य न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्मफल संयोगम सृजति स्वभावस्तु प्रवर्तते। मनुष्य स्वतंत्र करता है, इसलिए शुभाशुभ कर्मों का कर्तव्य न वो कर्म जो उसने करने के लिए अपने सामने रखे हैं, न उन कर्म फलों के साथ संयोग जिनसे प्रेरित होकर संसार काम कर रहा है, कोई भी इनमें से प्रभु ने नहीं रचा। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है जो संसार में चल रहा है, इसलिए अभ्यास द्वारा अपना अपना स्वभाव बदलना होगा, तभी हम ब्रह्मार्पण होकर ब्रह्म प्रेरणा से काम करेंगे। अभी तक तो कामनाओं की प्रेरणा से चलते हैं। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभुः कस्यचित् पापं ना दत्ते न एव सुकृतं ज्ञानम् अज्ञानेन आवृतं तेन जन्तवः मुह्यन्ति। वो परमात्मा न तो किसी के पापों को अपने ऊपर लेता है, न किसी के पुण्य छीनता है, फिर भी लोग परमात्मा हमारे पापों के बदले अवतार लेकर कष्ट भोगेगा अथवा हमारे अमुक मंत्रोच्चारण से अमुक पुण्यात्मा के पुण्य नष्ट होकर वो भी नष्ट हो जाएगा, इस प्रकार के मिथ्या विश्वास में पड़े रहते हैं। हमारे सब पाप पुण्य का फल हमको ही भोगना है, परंतु ये ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए प्राणी मोह जाल में फंस जाते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः तेषामादित्यवद् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। 16 जिनके आत्मा पर पड़ा हुआ वो अज्ञान का आवरण ज्ञान से नष्ट कर दिया जाता है, उनको वो परम ज्ञान अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के संबंध का ज्ञान सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः अपुनरावृत्तिं गच्छन्ति। हे अर्जुन, जो लोग इस मोह में फंस जाते हैं वे धर्म से निवृत्त तथा मोह की ओर आवृत्त हो जाते हैं, परंतु परमात्मा का परम ज्ञान प्राप्त करके उसमें ही बुद्धि लगाए हुए तदात्मता प्राप्त किए हुए अर्थात दृढ़ निष्ठा वाले लोग उसी को परम शरण समझकर जिस प्रकार तू क्षात्र धर्म को छोड़कर मोह की ओर झुक गया है, इस प्रकार फिर कभी मोह मार्ग की ओर आवृत्त नहीं होते, क्योंकि ज्ञान से उनकी पाप बुद्धि निर्भूत हो जाती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। पंडिताः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि श्वपाके च एव समदर्शिनः। हे अर्जुन, परमात्मा के न्याय दंड के सामने और अतएव न्याय भक्त प्रभु प्रेमी क्षत्रिय के सामने सब अपराधी समान हैं। विद्वान लोग न्याय करते समय विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्तों के लिए भोजन पकाने वाले चांडाल, इन सब को एक दृष्टि से देखते हैं। एहेव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। येषां साम्ये मनः स्थितं तैः इह एव सर्गः जितः
ब्रह्म ही समम निर्दोषम तस्माद ते ब्रह्मणि स्थिताः। जिनका मन इस प्रकार निष्पक्षपात रूप से समान न्याय करने में स्थित है, उन्होंने इस लोक में ही सृष्टि विजय कर लिया। ब्रह्म निष्पक्षपात तथा समदर्शी है, इसलिए उसका अनुकरण करने वाले भी ब्रह्म पर आश्रित हैं। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिरसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्मवित् स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ः ब्रह्मणि स्थितः प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत अप्रियं प्राप्य च न उद्विज्येत। हे अर्जुन, परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखने वाला ब्रह्मवित् न्याय करते समय प्रिय वस्तु के उपहार आदि को प्राप्त करके फूले नहीं तथा कर्तव्य पालन में अप्रिय काम करना पड़े तो ग्लानि न माने। उसे मोह रहित तथा स्थिर बुद्धि होकर न्याय करना चाहिए। इसलिए स्थिर बुद्धि होकर अन्याय के पक्षपाती भीष्म द्रोणादि को मारने का अप्रिय कर्तव्य पालन कर। हे अर्जुन, हर पदार्थ का एक बाह्य प्रभाव है और एक वैज्ञानिक परीक्षा द्वारा उसके गुण दोष बताने वाला परीक्षण तथा चिंतन जन्य सूक्ष्म ज्ञान है। जो मनुष्य नींबू के खट्टे स्वाद में आसक्त रहेगा, वह उसके उन गुण दोषों को किस प्रकार जानेगा जिन्हें एक वैद्य अथवा रसायन शास्त्रवेत्ता जानता है। बाह्य स्पर्श जन्य सुख का अनुभव इंद्रियों में होता है, वैज्ञानिक तत्व ज्ञान जन्य अथवा परोपकार जन्य सुख अंतरात्मा में। तू तो इस समय स्वजन परित्राण जन्य स्थूल सुख में फंसा है, किंतु न्याय रक्षार्थ दुष्टवध जन्य सुख तो आत्मा ही में अनुभव किया जा सकता है। इसलिए सुन, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। पदार्थों के बाह्य स्पर्श अर्थात इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य स्थूल ज्ञान में जो आसक्त नहीं रहता, वह जो सुख प्राप्त करता है, उस सूक्ष्म सुख ज्ञान से वह मैं परमात्मा का शासन पूरा कर रहा हूं ऐसा अनुभव करता है। और जब इस प्रकार उसका आत्मा बाह्य स्पर्श योग से छूटकर ब्रह्म योग में समाहित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तब अक्षय सुख के भंडार ब्रह्म से युक्तात्मा होने के कारण वह अक्षय सुख पाता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योन यह एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। ये तो संस्पर्शजा भोगाः ते ही आद्यन्तवन्तः दुःख योन यह एव। जो भोग इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य है, उनका क्योंकि आदि भी है और अंत भी, इसलिए वे क्षणभंगुर होने के कारण वियोग में अति दुखदायी होते हैं। बुद्धिमान उनमें नहीं रमता। शक्नोति है वयः सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। यह शरीर विमोक्षणात् प्राक् इह एव काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढ़ुम शक्नोति स नरः युक्तः स सुखी। जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले इस संसार में काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को रोकने में समर्थ होता है, उसे ही युक्त जानना, वही सुखी होता है। यो अंतः सुखो अंतरारामः तथा अंतर्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यह अंतः सुखः यह अंतरारामः तथा यह अंतर्योतिरेव स योगी ब्रह्मभूतः ब्रह्म निर्माणम अधिगच्छति। जो मनुष्य सुख अंदर ही ढूंढता है, जिसका विश्रांति धाम अंदर ही है तथा जिसे अंदर ही ज्योति प्राप्त होती है, वह योगी जिस प्रकार अग्नि प्रविष्ट लौह गोलक अग्निमय हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य प्रतिबिंबित दर्पण सूर्य भाव को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार ब्रह्मभूत होकर ब्रह्म निर्वाण पाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः ऋषयः ब्रह्म निर्माणम लभन्ते। जिनकी पाप बुद्धि क्षीण हो चुकी है, द्वैध अर्थात संशय छिन्न हो चुके हैं, अपने आप जिन्होंने वश में कर लिया है, वे प्राणी मात्र के हित में लगे हुए ऋषि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं, क्योंकि सर्वभूत हित में रति उन्हें सर्वभूत शरण्य भगवान से नित्य संबंध करा देती है। काम क्रोध वियुक्तानां यतानां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम।
काम क्रोध से छूट गए हैं, जिनका चित्त वश में है, जिन्होंने आत्मा को पहचान लिया है, उन यतियों के ही सामने ब्रह्म निर्वाण उपस्थित होता है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। बाह्य स्पर्शों को बाहिर रोककर, नेत्र को दोनों भवों के बीच एकाग्र करके अति गंभीर चिंतन की यही मुद्रा है, और नाक के बीच चलने वाले प्राण तथा अपान को सम करके यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यह सदा मुक्तः एव सः। ऊपर जो योगाभ्यास की प्रक्रिया बताई है, उसके द्वारा जिसने इंद्रिय, मन तथा बुद्धि को वश में कर लिया है, जो आसक्ति से मोक्ष को अपना अंतिम ध्येय समझता है, जिसकी सर्वभूत हित के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं, दुष्ट कर्म से भय के अतिरिक्त भय नहीं तथा अपने अपराधों के अतिरिक्त क्रोध नहीं, ऐसा जो मुनि है सो सदा मुक्त ही है। हे अर्जुन, आज इस युग में मेरे सहस्त्रों अनुयायी हैं, उनमें तू भी एक है। भक्तोसि में सखा चेति 4:3। वे देखें कि मैं कितना सुखी हूँ और कितनी शांति मुझे प्राप्त है, इससे उनका उत्साह बढ़ेगा और उन्हें भी वो शांति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सर्वभूतानां सुहृदम ज्ञात्वा शांति मृच्छति। मैं अपने यज्ञ और तपों का फल इसी लोक में प्राप्त कर रहा हूं। आज के जितने भी लोक नायक हैं, मैं उनका महानायक हूं। ये लोक नायकता मुझे इसीलिए प्राप्त हुई है कि मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं। इस प्रकार मेरे हृदय की शांति को देखकर वे भी प्राणी मात्र के हितैषी बनकर अनासक्ति योग से शांति प्राप्त कर सकेंगे। जो भी इस मार्ग से चलता है वो शांति पाता है। इति पंचमो अध्यायः। चलिए अब हम इनकी सीख जानेंगे। 1. कर्मयोग और संन्यास में श्रेष्ठ कौन? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मयोग में रहकर भी मनुष्य मुक्त हो सकता है। 2. सच्चा सन्यासी कौन? जो ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी फल की इच्छा रखता है, वही सच्चा सन्यासी है, चाहे वो संसार में कर्म कर रहा हो। 3. सांख्य और योग अलग नहीं है। जो लोग ज्ञान यानी सांख्य और कर्म योग को अलग मानते हैं, वे अज्ञानी हैं। ज्ञान और कर्म योग एक ही सत्य तक पहुंचाने वाले मार्ग हैं। 4. कर्म करते हुए भी बंधन नहीं। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखता, सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर देता है, वो कर्म करता हुआ भी पाप से नहीं बंधता, जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी गीला नहीं होता। 5. योग युक्त व्यक्ति की अवस्था। कर्मयोगी इंद्रियों पर विजय पा लेता है, सब प्राणियों में अपने समान आत्मा देखता है, सुख दुख में सम रहता है, वो सच्चा ज्ञानी और मुक्त पुरुष बन जाता है। 6. मैं करता नहीं हूं की भावना। योग युक्त पुरुष समझता है, देखना, सुनना, चलना, बोलना ये सब प्रकृति कर रही है, मैं केवल साक्षी हूं, यही ब्रह्म ज्ञान है। 7. लोक कल्याण ही सच्चा धर्म। जो व्यक्ति अपने सुख में नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के कल्याण में लगा रहता है, वो ईश्वर के सबसे निकट होता है। 8. मोह से मुक्त होकर ज्ञान में स्थित होना। जो व्यक्ति मोह और आसक्ति में नहीं फंसता, वो धर्म से नहीं भटकता। सच्चा ज्ञान मिलने पर मन स्थिर हो जाता है और व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है। 9. समदर्शिता, सभी को समान दृष्टि से देखना। ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल सबको समान भाव से देखता है। ईश्वर की दृष्टि में सब समान है। 10. जिसने मन को जीत लिया वही सच्चा विजेता। जो मन को वश में कर लेता है वो इसी जीवन में विजय पा लेता है। संयमित मन बराबर शांति और सफलता। 11. परमात्मा न तो कर्म कराता है न फल बांटता है। मनुष्य अपने कर्म और स्वभाव से बंधा है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। ईश्वर निष्पक्ष है।
12 पाप पुण्य का फल स्वयं को ही भोगना पड़ता है। परमात्मा न किसी का पाप लेता है न पुण्य। अज्ञान के कारण ही मनुष्य भ्रम में पड़ता है। 13 अज्ञान हटते ही आत्मज्ञान प्रकट होता है। जब अज्ञान नष्ट होता है तब ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाता है। आत्मज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। 14 सुख दुख में संभाव रखना। इंद्रियों से मिलने वाला सुख अस्थायी और दुख देने वाला है। बुद्धिमान व्यक्ति बाहरी सुखों में आसक्त नहीं होता। 15 सच्चा सुख आत्मा में है। जो इंद्रिय सुख से ऊपर उठकर आत्मा में स्थित होता है वही अक्षय और शाश्वत सुख पाता है। 16 इंद्रिय सुख अस्थायी होते हैं। जो सुख इंद्रियों के संपर्क से मिलता है उसका आरंभ भी होता है और अंत भी, इसलिए वो दुख का कारण बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आसक्त नहीं होता। 17 काम और क्रोध पर विजय सच्ची मुक्ति। जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को शरीर छूटने से पहले ही रोक लेता है वही वास्तव में सुखी और मुक्त होता है। 18 सच्चा योगी बाहर नहीं भीतर सुख खोजता है। जो व्यक्ति सुख, शांति और प्रकाश अपने भीतर खोजता है वही सच्चा योगी है और वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। 19 संदेह, पाप बुद्धि और अहंकार छोड़ना जरूरी। जिनका पाप नष्ट हो गया, संदेह समाप्त हो गया, मन वश में है और जो सबके हित में लगे रहते हैं वे ब्रह्म निर्वाण परम शांति को प्राप्त करते हैं। 19 काम और क्रोध से मुक्त व्यक्ति के लिए ब्रह्म सदा निकट है। जो योगी काम और क्रोध से मुक्त है, आत्मा को पहचान चुका है, चित्त को वश में रखता है, उसके लिए परम शांति दूर नहीं होती। 20 ध्यान और प्राण पर संयम। बाहरी विषयों से मन हटाकर नेत्रों को स्थिर कर प्राण अपान को सम करके मन, इंद्रिय और बुद्धि को नियंत्रित किया जाता है। यही सच्चा योग अभ्यास है। 21 मोक्ष का लक्ष्य रखने वाला सदा मुक्त है। जिसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जिसमें इच्छा नहीं, भय नहीं, क्रोध नहीं, वह व्यक्ति सदा मुक्त रहता है। 22 अंतिम और सबसे बड़ी सीख, अध्याय 5 का सार। भगवान कहते हैं, मैं यज्ञों का भोक्ता हूं, मैं सभी लोगों का स्वामी हूं, मैं सभी प्राणियों का सच्चा मित्र हूं। जो ये जान लेता है वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने और सीखने के लिए इस पेज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान की सीख मिले। चलिए अब हम आपको अगले पाठ में मिलेंगे। राधे राधे।